जहाँ पर महाव्रती त्यागी व्रती रुकते हैं वहाँ पर गृहस्थों का आना जाना तो रहता है, गृहस्थों का रहना नहीं रहता। आना जाना तो रहता है लेकिन रहना नहीं रहता है। गृहस्थ जहाँ रहते हैं वहाँ महाव्रतियों को अनुकूलता नहीं बनती है। महाव्रती जहाँ रहते हैं वहाँ गृहस्थ आए जाएं कोई दिक्कत नहीं है। पूजन के निमित्त, वंदना के निमित्त, स्वाध्याय के निमित्त आए जाएं कोई बाधा नहीं, लेकिन वहाँ रहना, आए जाएं ठीक है पर वहाँ रहने की अनुकूलता नहीं गृहस्थों को जहाँ महाव्रती रहते हैं। महाव्रती वैसे तो मकान में रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, पर यदि मान लो कभी कभार बिहार में कहीं किसी के यहाँ रुकने का योग भी बने तो भले वो तुम्हारे कहने में घर आएगा पर उनकी व्यवस्था में वो घर होते हुए भी जितना भाग है वो भाग उनको मकान जैसा ही रहेगा, क्योंकि उसमें गृहस्थ नहीं रहेंगे। इसलिए मकान में और घर में अंतर है। पत्तों की कुटिया बना के रहने वाले भी गृहस्थ होते हैं, कुटिया भी नहीं मिलती है तो धरती पर रहने वाले गृहस्थ भी होते हैं। गृहस्थ तो जहाँ पर उनके पंचसूना है, खाने पीने के सामान है, बस वही उनकी गृहस्थी बन गई। अब बिल्डिंग हो या ना हो, टीन चद्दर हो या ना हो, पर्दा हो या ना हो, वो जाने, उनका पुण्य पाप जाने, लेकिन जहाँ वो हैं वो उनका घर, उनकी गृहस्थी। लेकिन बड़े से बड़ी बिल्डिंग भी बन गई हो, अच्छे नक्शे से बनी हो, इंजीनियर ने अच्छा नक्शा बनाया हो, आपने उसका उद्घाटन भी कर लिया, लेकिन जब तक कोई उसमें रहेगा नहीं तब तक वह बिल्डिंग मकान मानी जाएगी, घर नहीं मानी जाएगी। घर कब बनेगी? जब उसमें रहने वाला कोई गृहस्थ आएगा। गृहस्थ कौन होता है? जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह गृहस्थ नहीं माना जाता। विवाह की परंपरा भारतीय संस्कृति की गृहस्थ के लिए बहुत जरूरी परंपरा है। जब तक विवाह नहीं होगा वह व्यक्ति रहेगा, गृहस्थ नहीं बनेगा। उम्र कितनी भी बिता दो, उम्र जीवन पर्यंत की भी बिता दो, यदि अविवाहित रहा है तो गृहस्थ नहीं माना जाएगा, उसका कुमार काल ही माना जाएगा। और कम उम्र में भी विवाह हो गया, भले बाद में उसने गृहस्थी स्वीकारी ना हो, पर वह विवाही गृहस्थ माना जाएगा, भले बाद में उसने मोक्ष मार्ग को अपना लिया हो, क्योंकि संस्कार विवाह के माने जाते हैं। इस तरह से ऐसे गृहस्थों के लिए दान का एक बहुत बड़ा माध्यम है। गृहस्थ परिवार से ही माना जाता है, पंचसूनाओं से माना जाता, और ऐसे गृहस्थ को सदगृहस्थ बनाने के लिए यही संस्कार और दान पूजा की व्यवस्था है। विवाह होना एक परिस्थिति है, गृहस्थ बनना एक परिस्थिति है, लेकिन सदगृहस्थ बनना परिस्थिति नहीं, उसका एक विशेष गुण है। गृहस्थ तो सभी बनते हैं, पर गृहस्थों में सदगृहस्थ कोई बने तो वो उसकी परिस्थिति नहीं, उसकी विशेषता मानी जाती है। सदगृहस्थ कब बनते हैं? जब धर्म का आचरण करना शुरू करते हैं तो वो गृहस्थ सदगृहस्थ माने जाते हैं। ऐसे गृहस्थों को दान की प्रेरणा दी है, मुनियों को ध्यान की प्रेरणा दी है, और दोनों के लिए निष्प्रह वृत्ति, इच्छाओं को जीतने की प्रेरणा दी है। यहाँ पर सागार और अनगार की चर्चा चल रही है। जो अगार से सहित वो सागार और जो अगार से रहित वो अनगार हैं। ऐसे इन दोनों में कर्म क्षयार्थम निर्तोस्तु धर्मे करोतु कार्यम कृषका स कार्श्यम धान्याय सस्यम न तृणाय हास्यम। सागार हो चाहे अनगार,
उसे कर्म क्षय के लिए ही धर्म में लीन होना चाहिए। चाहे घर में रहने वाला गृहस्थ सागार हो, चाहे गृह त्यागी मुनि अनगार हो, इन दोनों के लिए कर्म का क्षय करने के लिए ही धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म पालन का उद्देश्य क्या? कर्म का क्षय करना। प्रश्न पूछा जाता है, उद्देश्य अपना स्पष्ट किया जाता है। मान लो हम पूछें, आप मंदिर जाते हो, प्रयोजन क्या है? पूजा कर रहे हो, उद्देश्य क्या है? आपने नियम संयम लिया, उद्देश्य क्या है? आप स्वाध्याय सामयिक कर रहे हो, उद्देश्य क्या है? आप कोई भी धर्म का कार्य कर रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है? और जब तक आपका उद्देश्य निश्चित नहीं होगा, आपके कार्य को सही और गलत हम कैसे ठहराएं? उद्देश्य आपका गलत है, सही कार्य भी गलत माना जाएगा। उद्देश्य आपका सही है, सही कार्य सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उद्देश्य पहले रखा जाता है। उद्देश्य में क्या है? प्रतिदिन हम पाठ करते हैं। क्या पाठ करते हैं? दुख खो, कम्मक खो, बोहि लाओ, सुगई गमनम, समाही मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मच्चम। कितने सारे उद्देश्य सामने रखे। हम जो भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है दुख खो, हमारे दुखों का क्षय हो। कम्मक खो, हमारे कर्मों का क्षय हो। बोहि लाहो, बोधि यानी रत्नत्रय का हमें लाभ हो। सुगई गमनम, सुगति में हमारा गमन हो। समाहि मरणम, समाधि से हमारा मरण हो। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिनेन्द्र भगवान के गुणों की संप्राप्ति मुझे हो। तदगुण लब्धे अहम बंदे, तत्वा सूत्र के मंगलाचरण में कह दिया, हे भगवान मैं आपके गुणों की वंदना, मैं आपकी वंदना आपके गुणों को पाने के लिए कर रहा हूं। भगवान की वंदना क्यों कर रहे? भगवान की वंदना क्यों कर रहे? भगवान के गुणों को पाने के लिए, भगवान के स्वरूप को पाने के लिए हम भगवान की वंदना कर रहे। मुनि महाराज की वंदना क्यों कर रहे? मुनि महाराज को जो गुण प्राप्त हुए हैं वो गुण मुझे भी इस भाव में या किसी भी भाव में प्राप्त हो, ऐसी भावना भाना पड़ती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य तो श्रेष्ठता का ही होता है। श्रेष्ठता का लक्ष्य रहेगा तो श्रेष्ठता मिलेगी। जरूरी नहीं है जितना लक्ष्य बनाया उतना मिल जाए, लेकिन लक्ष्य ही नहीं बनाओगे तो मिलेगा क्या? उदाहरण बहुत अच्छा दिया जा रहा है। किसान खेती करता है, बीज बोता है। क्या पाने के लिए बीज बोता है? अपने उजले उजले बीज, कीमती कीमती बीज, जिनको संभाल संभाल करके रखा, साफ सुथरा करके रखा, साल भर देख रेख करके रखा। ये बीज खाना नहीं, अच्छे से रखो, सुरक्षित रखो, समय आने पर इन्हें बोया जाएगा। और एक किसान अपनी मेहनत से निकाले गए बीजों को, पसीने की गाढ़ी कमाई को संभाल संभाल करके रखने के बाद जब समय आता है, आषाढ़ का महीना आया, खेत को साफ सुथरा कर दिया, काले काले बादल घुमड़ने लगे, बारिश की संभावना बढ़ने लगी, फिर मौसम देख करके अपने उजले उजले बीजों को काली काली जमीन में डाल देता। ऐसा हो सकता क्या? उजले उजले बीजों को काली काली मिट्टी में जमीन में डाल रहा। क्या विश्वास होगा उसको? उसका विज्ञान क्या कह रहा होगा? अरे भाई, उजले उजले बीजों को साफ सुथरी जगह में रखो ना, ऐसे काली काली मिट्टी में क्यों डाल रहे? साफ सुथरे बीजों को काली मिट्टी में क्यों डाल रहे? ऐसा किसान से पूछो, वो कहेगा
चलो चलो, तुमको कुछ समझ में नहीं आता, चलो तुम व्यापारी हो गए, चलो तुम नहीं जानते, हमारा गणित अलग है। अरे भाई, इतने उजले उजले बीज काली काली मिट्टी में क्यों डाल रहे तुम? तो किसान कहता है कि उजले उजले बीजों को काली काली मिट्टी में नहीं डालेंगे तो अगले उजले उजले बीज आने वाले नहीं। तो काली मिट्टी में डालने पर फिर काले काले बीज आ जाएंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम्हारा गणित तुम जानो, मैं किसान हूं, किसानी का धर्म जानता हूं। काली काली मिट्टी जरूर है, लेकिन ये काली काली मिट्टी मुझे विश्वास है उजले उजले बीजों को प्रदान करती है। किसान बीज क्यों बोता है? घर पर जानवर बंधा है, आज घास कम हो गई है, घास का इंतजाम नहीं है, अच्छे अच्छे बीज बो दो, घास का काम हो जाएगा। घास के लिए बीज बोया जाता क्या? नहीं, घास के लिए बीज बोने की जरूरत नहीं, बल्कि घास तो अपने आप आती है। और यदि उजले उजले बीज अच्छी मात्रा में चाहिए तो मेहनत करके फसल के आसपास से घास को और निकाल के अलग करना पड़ती है। घास को पाने के लिए किसान बीजों को नहीं बोता, बीज को पाने के लिए, फसल को पाने के लिए किसान बीज को बोता है। पर उसका मन ये भी जानता है कि बीज को बोने से फसल तो मिलेगी ही मिलेगी, बिना मेहनत के घास फूस भी आएगी, वो तो आती ही आती है। आचार्य महाराज इस उदाहरण से क्या कहना चाह रहे कि धर्म का कार्य परमार्थ की प्राप्ति के लिए हम करें, परमार्थ का लक्ष्य बना करके धर्म के कार्यों को हमने किया तो घास फूस की तरह ये संसार की सुख सुविधाएं तो अपने आप यूं ही मिलेंगी, बिना मेहनत के मिलेगी, बिन मांगे मिलेगी। लेकिन लक्ष्य तो तुम्हारा परमार्थ की प्राप्ति का होना चाहिए, क्योंकि किसान खेती का कार्य अन्न के लिए करता है, घास फूस के लिए नहीं। यदि घास फूस के लिए बीजों को बोता है तो वो किसान हंसी का पात्र होता है, किसानी का उसे सही ज्ञान नहीं है, ऐसा माना जाता है। पद्यानुवाद में गुरुवर ने लिखा, कृषक कृषि का कार्य करे वह ध्येय धान्य का लाभ रहा, किंतु घास का ध्येय रहा तो हास्य पात्र वह आप रहा। संग सहित सागारी हो या संग रहित अनगारी हो, भव क्षय करने धर्म निरत हो, शिव सुख के अधिकारी हो। भव क्षय करने, कर्म क्षय करने, संसार का क्षय करने के लिए धर्म का पालन करना, धर्म की साधना करना, और ऐसा करने वाला ही शिव सुख का अधिकारी बनता है। संसार की सुख सुविधाओं को पाने के लिए यदि हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ धर्म को करें तो संसार की सुख सुविधाएं तो मिल जाएंगी, पर परमार्थ से हम वंचित रह जाएंगे। प्रयोजन हमारा परमार्थ को पाने का होना चाहिए, लक्ष्य हमारा परमार्थ को पाने का होना चाहिए। परमार्थ क्या है? सम्यक दर्शन की भूमिका में दुख कहो कम खो बोहि लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, ये लक्ष्य बना करके यदि आपने धर्म की क्रियाएं की, क्रिया छोटी हो बड़ी हो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ता है लेकिन रास्ता एक ही है इसलिए फर्क नहीं पड़ता।
रास्ता एक है इसलिए फर्क नहीं पड़ता, लक्ष्य एक है इसलिए फर्क नहीं पड़ता। अब अपने अपने वाहन, गाड़ी, साइकिल है, स्पीड जिसकी जैसी होगी आगे बढ़ेगा, लेकिन चलेगा तो उसी तरफ ना। अब किसी की स्पीड वाली गाड़ी है तो जल्दी पहुंच जाएगा, किसी की धीमी गति वाली गाड़ी है तो थोड़ा समय लगेगा, किसी की और स्पीड कम है, कोई पैदल वाला भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर रास्ता तो एक ही है और एक ही दिशा में सब आगे बढ़ रहे हैं। देखो, एक बार प्रश्न हुआ, चलना सभी ने शुरू किया, पर क्या वजह है कि कुछ पहुंच गए और कुछ अभी पहुंच भी नहीं पाए। दूरी तो यहां से 7 राजू की ही है, सिद्धालय की, 7 नीचे है 7 ऊपर है। अब 7 राजू ऊपर यदि जाना है तो सब चल रहे हैं, पर कुछ पहुंच गए, कुछ नहीं पहुंच पाए। कोई जाकर के सिद्ध बन गए, अरहंत बन गए, और कोई उनके कल्याणक मनाने में लगे हुए हैं। मुझे एक उदाहरण याद आ गया, इससे बात स्पष्ट होती है। तीर्थंकर भगवंत भी किसी भाव में चलना शुरू किए, हम भी किसी न किसी भाव से चलना शुरू किए होंगे, पर कारण क्या है कि वो वहां पहुंच गए और हम यहीं रह गए। पढ़ाई सभी ने बराबर की, परीक्षा भी सभी ने दी, वो पास हो गए और हम फेल हो गए। मामला क्यों बिगड़ गया? अरे भाई, तैयारी हमारी बराबर नहीं हुई। उनकी तैयारी बराबर थी इसलिए रिजल्ट उनको मिला, तैयारी हमारी नहीं थी। पढ़ाई तो हमने की पर तैयारी नहीं थी। चलना तो हमने भी किया लेकिन हम चले नहीं, चाल हमारी बराबर नहीं रही। एक बार ऐसा हुआ, एक बूढ़ा आदमी रास्ते पर चला जा रहा था, अपनी धुन में चला जा रहा था, धीरे धीरे चला जा रहा था। पीछे से एक युवक आया और उसे आगे गांव में जाना था, तो उसे अंदाज नहीं लग रहा था कि गांव कितनी दूर होगा। तो उसने सोचा कि इस बूढ़े आदमी से पूछ लें कि जिस गांव में मुझे जाना है वो गांव यहां से कितना दूर है, उस गांव में पहुंचने में मुझे कितना समय लगेगा। उस युवक ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि बाबा, उस गांव तक मुझे पहुंचना है, वहां तक पहुंचने में मुझे कितना समय लगेगा? तो उस बूढ़े आदमी ने उस युवक की बात सुन ली, देखा भी उसको, लेकिन जवाब नहीं दिया। इसको लगा कि सुना नहीं होगा, तो उसने और जोर से कहा, बाबा तुमने मेरी बात सुनी नहीं सुनी? मैं ये कह रहा हूं कि मुझे उस गांव तक पहुंचने में कितना समय लगेगा।